सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। सबके बयानत हो गए? जी हाँ। क्या कहते हैं वो लोग? सबका कहना एक ही है, जिस वक्त गोली चली सब अपने अपने बेडरूम्स में थे। न तो किसी ने कातिल को आते हुए दिखा है, न तो किसी ने जाते हुए दिखा है। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि कातिल कोई घर का ही आदमी है। लेकिन बद्रीनाथ की कत्ल से एक बात तो साबित हो ही जाती है कि राय साहब का कातिल बद्रीनाथ नहीं था, कोई और है। क्योंकि बद्रीनाथ उसके बारे में जान गया था, इसके लिए उसने बद्रीनाथ का भी खून कर दिया। होने को तो यह भी हो सकता है कि बद्री ने ही राय साहब का कत्ल किया हो और राय साहब के भूत ने आकर बद्री को मारकर अपनी मौत का बदला लिया हो। भूत? आई थिंक आप मजाक कर रहे हो मार्शल। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आई एम सीरियस। जब से मैं इस हवेली में आया हूं, मुझे महसूस होता है कि यह घर प्रेत बाधा से पीड़ित है या कोई भूत मंडरा रहा है। मैं कुछ समझा नहीं। भूत और प्रेत बाधा के बारे में तो अब कोई सिद्ध पुरुष ही बतला सकता है। क्या तलाश कर रहे हो वत्स? बस स्वामी जी, आप ही की तलाश थी। मेरे पास तुम्हें क्या मिलेगा? आशीर्वाद। आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस काम में लगा हूं उस काम में सफलता मिले मुझे। सफलता तो तुम्हें मेरे आशीर्वाद के बगैर भी मिल जाएगी। फिर भी अगर तुम कहते हो तो मेरी सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। सुखी रहो। धन्यवाद स्वामी जी। सत्ताईस फरवरी की रात को एक कैदी जग्गा जेल से भागा था। जी हाँ, 10 दिन बाद उससे फांसी होने वाली थी, उससे पहले ही वो भाग गया। किस जगह पर पहुंचकर पुलिस ने उसका सुराग खो दिया था? हिलव्यू के पास एक छोटा सा फार्म हाउस है, उससे लगे एक जंगल है, बस उसी जंगल में वो गायब हो गया। किस जुर्म में बंद था वो? कत्ल का केस था उस पर। बाय द वे, वैसे ब्लैकमेलर था बेसिकली वो। उसका कोई हुलिया, कोई खास निशान है आपके पास? हुलिया मार्शल कुछ समझ लो, 6-6.25 फीट का कद, भारी भरकम काया और उससे भी भारी भरकम उसकी आवाज थी। आपको किसी पर शक है मार्शल? शक ही नहीं, मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी आपको उसका सुराग मिल जाएगा। कमांडर, इस पर लगे फिंगरप्रिंट्स आप चेक करवा लीजिए और रिपोर्ट मुझे जल्दी दीजिए। श्योर। ये मार्शल 1-2 दिनों से अचानक कहां गायब हो गया है? कहीं ये उसकी कोई नई चाल तो नहीं है? अब चाल चलकर कौन सी जीत होने वाली है? सामने वाला खिलाड़ी तो वैसे ही विसात छोड़कर उठ गया है। विनय साहब, बद्री बाबू का खेल का मैदान छोड़कर चला जाना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो गया। अब सारी बाजी आपके हाथ आ गई। क्यों? बाजी तो रमेश मामा ने मार ली। पापा की मौत का सबसे ज्यादा फायदा तो इसे हुआ है, क्योंकि ये सारा बिजनेस अब ये जो संभालेगा। क्यों मामा? सारा बिजनेस अगर मामा करेंगे तो सुरेंद्र क्या करेगा? तुम्हें सुरेंद्र की बड़ी फिक्र हो रही है, अपने पापा के मरने का दुख नहीं है? दुख? इसे तो खुशी हो रही होगी, क्योंकि पापा अपने जीते जी इसे किसी नौकर के साथ इश्क करने की इजाजत नहीं देते।
एक बात तो माननी पड़ेगी विनय साहब, आप अपने बाप से भी 2 कदम आगे हैं। उन्होंने तो अपने दूर के भाई को रास्ते से हटाया था, आपने तो सगे बाप को भी नहीं छोड़ा। सुरेंद्र, अपनी औकात में रहकर बात कर, वरना भैया माइंड योर लैंग्वेज। डोंट वरी रत्ना, तुम्हारा भाई मुझे शूट नहीं कर सकता। मैंने कहा था ना, हम सब संकी हैं। आई कैन इवन शूट यू। विनय, पागल हो गई हो क्या? सब पागल हैं, सब के सब पागल हैं। कुछ पागल बनते हैं, कुछ पागल बनाते हैं। सब प्यासे हैं, खून के प्यासे। फिर खून होगा, फिर कत्ल होगा। जल्द ही काल से पर्दा हटेगा और सबको पता चल जाएगा कि खून किसने किया है। अभी तो सिर्फ मैं ही जानता हूं। सुन मूर्ख, सुना तूने? मैं तुझसे कह रहा हूं, सुन। तूने खून किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। साक्षी है वो चमकने वाली बिजली। मैं जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। सुन, ध्यान से सुन। अपना तन मन धन अर्पित कर, उससे जीवन दान मिलेगा। वरना कल का सूरज बिल्कुल साफ होगा और सबको पता चल जाएगा कि खून किसने किया है। सुना, अपना तन मन धन अर्पित कर, वरना आज की रात और कल का आने वाला दिन बहुत भारी गुजरेगा, बहुत भारी गुजरेगा। और कल वो आएगा जो चला गया था। फिर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आ गए तुम। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हमें मालूम था कि तुम जरूर आओगे। क्या लाए हो हमारे लिए? मौत। हमारी तुमसे अपेक्षा यही थी। तीन कत्ल, पहले जहर, बाद में पिस्तौल और अब चाकू। अब अगली बार तोप लानी पड़ेगी मेरे कत्ल के लिए। क्यों बरखुरदार, इस सिचुएशन में कोई गाना नहीं गाओगे? बैजनाथ, राय साहब का नौकर? हाँ, बद्रीनाथ का कातिल और राय साहब को जहर देने वाला बैजू। हाँ, ये सब झूठ है। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं क्यों किसी को मारता? मैं क्यों राय साहब को जहर देता? मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। तुम इस तरह नहीं बताओगे।
नमस्ते राय साहब, ये रहे पूरे 10 लाख रुपए सेक्टर 5 की इस साल की आमद में। अच्छा तो मैं चलूं? मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताइएगा प्लीज। राय साहब ने वो पैसे अपने अलमारी में रखे, इस बात को मेरे सिवा कोई नहीं जानता था। वो पैसे मेरे आंखों के सामने नाचने लगे। मैं उन्हें किसी भी हालत में हासिल करना चाहता था और उसका एक ही तरीका था, राय साहब की मौत। राय साहब के मरने के बाद वो सारा पैसा मेरा हो गया था, सिर्फ मेरा। और कोई वो मुझसे पैसा छीन ले, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए वो पैसा लेकर मैं गांव भाग जाना चाहता था। उसी काम के लिए मैं उस दिन राय साहब के कमरे में गया। बैजू, जी मालिक। क्या हो रहा है? कुछ नहीं मालिक, ये पैसा, इतना सारा रुपया? ये मेरा है, सारा मेरा है। ये तेरा है? हाँ, आपको चाहिए? आपको चाहिए? ये लीजिए। और चाहिए? बेईमान, ये तेरा रुपया है? हाँ, ये सारा मेरा रुपया मालिक। ये मेरा रुपया मुझे ही भीख में दे रहा है कमीने? नहीं, हाँ? नहीं, मेरा रुपया मुझे ही भीख में दे रहा है? मालिक ये मेरा रुपया मालिक। ये तेरा है? हाँ। कमीने, ये बैग नीचे रख। नहीं, मैं नहीं दूंगा किसी ये को। बैग नीचे रख बैजू। नहीं, बैजू, ये मालिक। बैग नीचे नहीं। रख, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। नहीं मालिक, ये आप ही का पैसा है मालिक, आप रख लीजिए। ये मेरा नहीं है मालिक। बैजू, आपको पैसा चाहिए? बैजू, मुझे आपको पैसा छोड़। चाहिए? मुझे पैसा छोड़ चाहिए बैजू। आपको? बैग, ये लीजिए। बैजू छोड़ मुझे। ये लीजिए आपको बैजू, बैग। ये मेरा पैसा है, तू मुझसे छीन रहा है? मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो लालची बद्रीनाथ, वो मुझसे मेरा ही पैसा छीनना चाहता था। मैं उसे कैसे मेरा पैसा देता? मैं नहीं दूंगा किसी को, मेरा पैसा है वो, मैं आपको भी नहीं दूंगा। चाहे मुझे आप फांसी पे चढ़ा दो, मेरा पैसा है, मैं किसी को नहीं दूंगा, मेरा पैसा है। कमाल है, रुपयों का लालच आदमी को कितनी हद तक पागल बना देता है। ये भी पागल हो गया। मेरा पैसा। यू आर राइट इंस्पेक्टर, ले जाओ इसे। हाँ मार्शल। यकीन नहीं आता बैजू, राय साहब का सालों पुराना विश्वासी नौकर 10 लाख के लिए अपने मालिक का खून कर दे। लालच ही वो बीज है जिसमें जुर्म के अंकुर फूटते हैं। यही अंकुर एक दिन बढ़कर जुर्म की शाखाओं में बदल जाते हैं। मगर जुर्म की टहनी पर लगा फूल जितना ही खूबसूरत होता है, उतना ही जहरीला भी होता है, आदमी को पागल बना देता है। लेकिन मार्शल, कुछ लोग दौलत हासिल करने के लिए पागल हो जाते हैं, तो कुछ लोग दौलत हासिल करके। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी पागल हैं जो अपनी सारी जायदाद कुत्तों के नाम कर देते हैं। राय साहब पागल नहीं थे। वो जानते थे कि उनका पूरा खानदान उनकी मौत की ख्वाहिश करता है, और यही ख्वाहिश उनकी मौत की कोशिशों में बदल सकती है। इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसी वसीयत की कि खुद मार्शल उनकी जान के दुश्मनों तक पहुंच सके। अभी तक तो तुम्हारी आवाज घर के बाहर गूंजा करती थी,
आज तुम्हारे कदम घर के अंदर कैसे पहुंच गए? पहुंचेंगे कैसे नहीं, यह हवेली इनकी है, आखिर मालिक ही है इस घर के। मार्शल, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। राय साहब जिंदा हैं। राय साहब? अंकल? मैं कहता था ना, हमारे खानदान में सब संकी हैं। अब देखो, कल तक जो मरा हुआ था वो आज जिंदा है। हम जिंदा हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे जिंदा रहने पर ताज्जुब तो सबको है, लेकिन खुशी किसी को नहीं है। मगर बैजू ने तो बयान में कहा था कि उसने आपको जहर देकर मार डाला था। हाँ, उसने तो हमें मार ही डाला था, लेकिन हम बच गए इत्तेफाक से, जैसे पहले 2 बार बचे थे। उस रात जब वो हमारे लिए जहरीला दूध लेकर आया था। मालिक, दूध लाया हूं मालिक। रख दो। हम टहलने के इरादे से कॉटेज के बाहर आ गए। बहादुर के भौंकने पर हमें शक हुआ। हमने देखा कि अचानक एक आदमी कैदी के लिबास में है और वो हमारी कॉटेज में दाखिल हो गया। उस भागे हुए कैदी ने हमारा नाइट गाउन पहन लिया। शायद वो बहुत भूखा था, इसलिए उसने बिरजू के रखे हुए दूध को पी लिया। हमने कॉटेज को बाहर से ताला लगा दिया, इस इरादे से कि हम इस भागे हुए कैदी को दोबारा गिरफ्तार करवा सकें। कॉटेज शोलों की नजर हो गया। हमने सोचा कि कातिल 3 बार नाकाम हो चुका है, लेकिन चौथी बार वो कामयाब भी हो सकता था। इसलिए हमने मरने का फैसला कर लिया और साधु बनकर यहां होने वाली हर हरकत पर नजर रखने लगे। हमें पूरा यकीन था कि मार्शल हमारे कातिलों को ढूंढ निकालेगा, लेकिन मार्शल ने तो हम ही को ढूंढ निकाला। मार्शल, लेकिन ये आपको कैसे पता चला कि राय साहब जिंदा हैं? शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब वो कुत्ता बहादुर इनके पास जाने के लिए बेकाबू हो उठा था। और ये बात तो सभी जानते हैं कि कुत्ता अपने मालिक को पहचानने में कभी भूल नहीं करता। बस उसी दिन मैं उस फकीर यानी राय साहब की कुटिया में पहुंचा, उनके फिंगरप्रिंट्स चेक किया और पाया कि वो फकीर फकीर नहीं, खुद राय साहब हैं। रियली मार्शल, जैसा राय साहब ने तुम्हारे बारे में बताया था, बिल्कुल वैसा ही पाया। है ना मार्शल बेहतरीन निशानेबाज? हालांकि निशानेबाजी और इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा फर्क है। निशानेबाजी में गोली निशाने तक पहुंचती है, जबकि इन्वेस्टिगेशन में निशाने को गोली तक आना पड़ता है। लेकिन एक बात तो तय है कि मार्शल की पिस्तौल से निकली हुई गोली का निशाना कभी नहीं चूकता। मार्शल, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम।